जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं टॉप 3 सेंट्रल आइडिया जो कि 100% आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। यदि आप 2025 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इस वीडियो में मैं आप लोगों को सेंट्रल आइडिया लिखना भी सिखाऊंगा कि कैसे लिखा जाता है। अगर जो आप किताब का वैसे ही वैसे छाप कर चले आएंगे तो आपका नंबर भी कट सकता है। और देखिए, जो मैं लिख कर लेकर आया हूं आपके किताब से बिल्कुल भी मैच नहीं करेगा। लेकिन इस सेंट्रल आइडिया का अर्थ ऐसा है कि एग्जामिनर पढ़ते ही खुश हो जाएगा और पूरा का पूरा नंबर आपको देगा। मैं 100% गारंटी लेता हूं कि अगर जो आप मेरा लिखा हुआ सेंट्रल आइडिया लिख कर आएंगे तो आपका एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं काटेगा। ठीक है। और 3 ऐसे सेंट्रल आइडिया बताऊंगा जो कि हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, पहला है डस्ट ऑफ स्नो। ये काफी इंपॉर्टेंट पोयम भी है और काफी इंपॉर्टेंट इसकी सेंट्रल आइडिया है, क्योंकि आप कोई भी प्रीवियस ईयर उठाइए, कोई भी, उसमें आपको ये जरूर मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर का मतलब कि कोई भी पिछले साल का पेपर उठाएंगे तो आपको डस्ट ऑफ स्नो मिल जाएगा। और काफी सारे बच्चे क्या करते हैं कि डस्ट ऑफ स्नो का सेंट्रल आइडिया गलत शरत लिख कर चले आते हैं और नंबर उन लोगों का कट जाता है। मतलब कि किताबी भाषा लिखेंगे आपको तो एग्जामिनर पे इंप्रेशन गलत बनेगा। इसीलिए इस सेंट्रल आइडिया को लिख कर लेकर आइएगा। देखिए, काफी शॉर्ट में है और काफी अच्छी सेंट्रल आइडिया है। तो कापी कलम उठाइए और इस सेंट्रल आइडिया को लिखते जाइए। देखिए, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम डस्ट एंड स्नो रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज दैट वन मे हैव द worst डे or time of his life, but a little good thing can make it quite amazing. The crow, the hemlock, the tree, and the just dust are some bad things that normally make the people believe that something wrong is going to happen. यानी बस आपको इतने ही शब्दों में लिखना है और मैं गारंटी लेता हूं कि पूरा का पूरा नंबर आपको मिलेगा। देखिए, एक केंद्रीय विचार होता है, किसी भी कविता का जो केंद्रीय विचार होता है उसे सेंट्रल आइडिया कहते हैं। यानी कि उस कविता में किस चीज के बारे में बताया गया है, वो कविता क्या समझानी चाहती है, उसके बारे में आपको लिख के आना रहता है। तो यहाँ पे दिया है कि द ये जो पोयम लिखा गया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है। और वो देखिए, डस्ट ऑफ स्नो में है कुछ अशुभ संकेतों के बारे में भी बताया गया है। तो बिल्कुल ऐसे ही अगर जो आप लिख कर आएंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिल्कुल ऐसे ही अगर जो आप लिख कर आएंगे तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा, मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है फायर एंड आइस। फायर एंड आइस को भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ही लिखा है और ये भी काफी इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है। और देखिए कितने कम शब्दों में है, इतने कम शब्दों में और इतनी बढ़िया सेंट्रल आइडिया आपको पूरे यूट्यूब पे कोई भी नहीं दे सकता। ठीक है, द पोयम फायर एंड आइस बाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज अ मेटाफोर फॉर ह्यूमन। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया है कि प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डिजायर्स एंड हेरिटेड। जैसे कि फायर एंड आइस, यानी कि जो फायर होता है वो आपकी इच्छाओं का प्रतीक है और जो आइस होती है वो क्या होती है, यहाँ पे दिया है कि द फायर सिंबलाइज बर्निंग डिजायर्स, आपकी इच्छाओं का क्या है, संकेत है। वाइल द आइस ऑन द अदर हैंड्स डिस्क्राइब्स आइस कोल्ड हेरिटेड, और जो आइस है आपकी वो किसकी है, मतलब कि आइस कोल्ड हेरिटेड, इट डिस्क्राइब्स हाउ वी ह्यूमंस विल द बी द एंड ऑफ आवर ओन रेस। यानी कि ये सेंट्रल आइडिया बताना चाहता है कि हम ह्यूमन अपनी ही रेस में कैसे मारे जाएंगे। ठीक है, पूरा का पूरा सेंट्रल आइडिया काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप क्या करेंगे, लिख लेंगे। ये फायर एंड आइस का है, इसको भी लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। और पूरा का पूरा सेंट्रल आइडिया मैंने पढ़ ही दिया कि द पोयम फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज अ मेटाफोर फॉर ह्यूमन प्रिसेशंस ऑफ द डिजायर्स एंड हेरिटेड। डिजायर बने इच्छाओं और हेरिटेड बने घृणा। ठीक है, तो पूरा का पूरा आपका ऐसे ही लिख कर आएंगे तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। चलिए, अब तीसरा और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट है जो, उसको हम देख लेते हैं उस सेंट्रल आइडिया को। आप इसका ऐसे ही स्क्रीनशॉट ले लेंगे और पूरा का पूरा मैं इसका मतलब नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो खाली सेंट्रल आइडिया लिखना पसंद करते होंगे, तो पूरा का पूरा ऐसे ही छाप देंगे, ऐसे ही आप याद कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अमांडा। अमांडा क्या है यहाँ पे, द पोयम अमांडा बाय रॉबर्ट केलिन हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ अपब्रिंगिंग ऑफ अ चाइल्ड। यानी कि जो अमांडा है उसको लिखा है रॉबर्ट केलिन ने, रॉबर्ट केलिन ने लिखा है। और उनके कहने का मतलब है कि ये किसको इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है, कि जो बच्चा अभी बड़ा हो रहा है, जो बच्चा अभी बड़ा हो रहा है उसके बारे में है कि इट पॉइंट्स आउट द अपर ब्रिंगिंग डज नॉट इन्वॉल्व मेकिंग अ चाइल्ड रिस्पॉन्सिबल एंड फिट फॉर सोसाइटी ओनली। यानी जो बच्चे की परवरिश होती है केवल समाज और सामाजिक तत्वों के लिए नहीं की जाती है, बच्चे की जो परवरिश होती है उसके जीवन को सुधारने के लिए और उसकी विचारों को मतलब कि बढ़ाने के लिए की जाती है।
तो पूरा का पूरा केंद्रीय विचार यही है। इसीलिए अमांडा के माता पिता उसे हर वक्त मना करते रहते हैं कि अमांडा ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ठीक है। मानो हर एक चीज के लिए टोकते रहते हैं ताकि हमारी बच्ची क्या हो जाए, अच्छी हो जाए। तो द पोएम अमांडा बाय रॉबर्ट केलिन highlight the importance of upbringing of a child. It points out that upbringing does not involve making a child responsible and fit for the society only. It is important to note that upbringing involves अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम बोथ द साइड्स, ठीक है। इतना ही है। देखिए तीनों का तीनों सेटल आइडिया, देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया थे और बोर्ड एग्जाम में आपके पूरे के पूरे सेंट्रल आइडिया जरूर आने वाले हैं। तो पूरा का पूरा तैयार करके जाइएगा और पूरा का पूरा सेंट्रल आइडिया लिख कर ही आइएगा, ठीक है। बेस्ट ऑफ द लिक। और चैनल का सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत सारी वीडियोस आपको इस पे मिलेंगी, तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर